शहनाज ने रोते हुए अपने शौहर सलीम से कहा। सलीम ने गुस्सीले लहजे में कहा, तुमको कितनी बार कहा है घर से बाहर ना जाया करो, मैं घर ना हूँ तो किसी से फोन पर बात ना किया करो। शहनाज ने कहा, सलीम क्या हम सफ़र होना जिस्मानी ताल्लुक का नाम है? क्या हम सफ़र होना पाबंदियाँ लगाने का नाम है? दोस्तों, अब से छोटी सी दरख्वास्त है कि वीडियो को पूरा देखा करें। हम इतनी मेहनत से कहानी का स्क्रिप्ट बनाते हैं और लिखते हैं, ये एक किस्म की मूवीज़ ही होती हैं, तो मेहरबानी फरमाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब और साथ लगे बेल आइकॉन को भी दबाएं ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके। शुक्रिया। सलीम, क्या तुमको मुझ पर यकीन नहीं है? तुम तो मेरे कजिन भी हो, बचपन से हम एक साथ हैं। सलीम ने कहा, शहनाज तुम तो दूसरे कजिन से प्यार करती थी ना, इसके लिए तुमने नस भी काट ली थी ना, अब भी तो इससे प्यार कर सकती हो ना। शहनाज किचन में खड़ी चाय बना रही थी। किचन से बाहर देखा, बारिश जोर से बरस रही थी। कहने लगी, सलीम ना करो ना ऐसी बातें, वो शादी से पहले की बातें हैं, सब वो भूल जाओ ना, छोड़ दो ना, मुझे जलील करना माजी किसी का नहीं होता, मैं आज तुम्हारी हूँ दिल और जान से, क्यों मुझे मेरी नज़रों में शर्मिंदा करते हो? सलीम ने कहा, नहीं शहनाज, मैं क्या करूँ, मुझे तुम पे यकीन होता ही नहीं, पता नहीं क्यों चाहते हुए भी तुम पर भरोसा नहीं होता मुझे। शहनाज ने जलते हुए चूल्हे से दहकती हुई थाली उठाई, हाथ में पकड़ ली। वो इतनी गर्म थी कि शहनाज का हाथ जल गया। शहनाज कटने के बिल सलीम के सामने गिर गई। सलीम, बताओ ना क्या करूं तुम्हारे यकीन के लिए? फैसल ने वो थाली शहनाज के हाथ से छुड़वाई। शहनाज, पागल हो गई हो, देखो अपना हाथ जला लिया तुमने, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। शहनाज की आंखों में आंसू थे। रोते हुए कहने लगी, ये दर्द कुछ भी नहीं है मेरी जान, तुम कहो तो अपना वजूद टुकड़े टुकड़े कर दूं, बस यकीन कर तुम मुझ पर छोड़ दो मुझे माजी में रुलाना। सलीम खामोश हो गया, हाथ पर मरहम लगाने लगा, खामोशी से बाहर चला गया। रात को घर आया तो देखा शहनाज खामोश बैठी थी। सलीम ने कहा, शहनाज क्यों खामोश हो, परेशान लग रही हो? शहनाज ने कहा, तुम्हारे बना मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता, अब तुम्हारे बना बेचैन हो जाती हूँ। फैसल ने कहा, बस करो शहनाज तुम्हारे ये ड्रामे। शहनाज का दिल चाहा अपना दिल फाड़ कर उसके सामने रख दूं और कहूँ, ये देखो तुम्हारे सिवा कोई नहीं, इस दिल में तुम्हें चाहती हूँ मैं, लेकिन सबूत इसे दिया जाता है जो यकीन करना चाहती हूँ। शहनाज सताई हुई सलीम के तानों से रोने लगी और माँ को याद करके कहने लगी, ये माँ, तुमने कहा था सलीम अच्छी जाप करता है, खुश रखेगा तुमको, मैं नहीं करना चाहती थी इससे शादी, में तो दूसरे कजिन नईम को चाहती थी। वो जैसा भी था कम से कम वो मेरा ख्याल रखता था, वो मेरी सांस में सांस लेता था। माँ, तुमने मुझे मजबूर किया और उसके साथ रुखसत कर दिया। माँ, आज ये इंसान मुझे इतना जलील करता है कि मेरी रूह भी अब तहरीकी है। माँ, तुम्हारा क्या फैसला मुझे जिंदगी से दूर ले जा रहा है? शहनाज हर रोज सलीम की बेरुखी बर्दाश्त करती एक दिन जब्त टूटा और रोते हुए कहने लगी, सलीम, मैं भी इंसान हूँ, दिल मेरा भी है, दर्द मुझे भी होता है, फीलिंग मेरी भी है। तुमने मुझे कभी इज्जत की निगाह से नहीं देखा और याद रखो, एक औरत इज्जत के सिवा कुछ नहीं चाहती। तुमने मुझे रुस्वा किया है, तुम मुझे बदचलन कहते हो ना, तो आज से मैं बदचलन हूँ, तुम देखोगे मुझे हर जुबान पे मेरा नाम होगा। सलीम ने गुस्से वाले लहजे में कहा, मुझे फर्क नहीं पड़ता, तुम कुछ भी करो, मैं तो तुमसे शादी करके पछता रहा हूँ। शहनाज की आंखों में आंसू थे। सलीम, एक बार सिर्फ मुझे सीने से लगा लो ना, मैं चली जावेगी तुमसे दूर। सलीम ने धक्का दिया और चला गया। वो अपने हमसफर के लगाए इल्जामात से सताई हुई थी, घर से चली गई। वो ऑनलाइन लड़कों से वीडियो कॉल करते हैवानियत के दरिया में उतर गई। इसके दिल में था, इज्जतदार रहकर जब बेइज्जत की जाती हूँ तो क्यों ना गंदगी में ही रहूं। फिर वो शहनाज हर लड़के से वीडियो बात करती, उनसे हर तरह की गुफ्तगू करती, कुछ लड़के पैसे भी देते। वो इतना मशहूर हो गई कि लोग इसे शहनाज कुंजरी के नाम से जानने लगे। फिर एक दिन को एक दोस्त ने बताया, ये लड़की कितनी खूबसूरत, कितना मासूम चेहरा है इसका, और देखो कितनी गंदी गंदी वीडियो बनाती है। सलीम ने देखा तो वो शहनाज थी। सलीम को यकीन नहीं हो रहा था। वो घर गया, शहनाज के घर वालों से बात की, सबकी गैरत जाग गई। शहनाज को तलाश किया और फैसला किया, उसे गोली मार दो, उसने हमें बर्बाद कर दिया। आज शहनाज ने एक सवाल किया, माँ, तुमको कहा था दूसरे कजिन से शादी कर दो, तुमने कहा सलीम अच्छा है, खुश रखेगा, मैं अपनी खुशियाँ छोड़कर आपके सामने झुक गई। आपने भी मेरा हाल पूछा था, मुझे ये इंसान इतना
जलील खार करता था, मैं पागल होने लग गई थी। मैंने इसको यकीन दिलाने के लिए क्या नहीं किया था। एक दिन तो चूल्हे से माँ मैंने अपना जिस्म जलाया था, मैंने इसके पीर चूमे थे, लेकिन ये इंसान मुझे जलील करता रहा, मुझे बदचलन कहता रहा। अब से भी कहती तो आप कह देती शौहर है, बर्दाश्त करो। हाँ बेटी को ही क्यों रोंदते हो आप लोग? काश आप लोगों ने इस दिन मेरी मन ली होती, काश ये सलीम दरिंदा मुझे इतना खार ना करता, तो आज मैं शहनाज होती ना कि शहनाज कुंजरी। लाखों लोग मेरी वीडियोस देखकर मुझे गालियां देते हैं और लाखों हवस पूरी करते हैं। शहनाज ने हंसते हुए सलीम से कहा, अब सलीम मुझे तुम बदचलन कह सकते हो, अब मुझे कोई शकवा नहीं, लेकिन याद रखना कल अपने एक एक आंसू का हिसाब अल्लाह के सामने तुमसे लूंगी। इतना कहना था कि शहनाज जमीन पर गिर गई, मुंह से झाग निकलने लगी, मुस्कुराते हुए कहने लगी, शुक्रिया सबका मुझे इतने दर्द देने का। सलीम खामोशी से खड़ा था, शायद कि वो चाहता था शहनाज से मुआफ़ी मांग ले, उसे सीने से लगा ले, लेकिन शायद कुदरत को मंजूर नहीं था, क्योंकि शहनाज ने पहले ही जहर की गोली खा रखी थी। तो शहनाज ने हंसते हंसते अपनी जान दे दी। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये रियल कहानी आपको अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दो। बहुत बहुत शुक्रिया। तो मिलती हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।